हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। तो मैं यहाँ पर भून रही हूँ लावा, जो कि धान से होता है। तो मार्केट से हम लोग नहीं लाते हैं, तो ऐसे धान होता है ना, तो उसी का फिर भून लेते हैं हम लोग। तो ये चीज़ ना मेरे मायके में भी होती थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब देखिए, ये ऐसे ऐसे एक एक करके ऐसे ये फूट जाएगा। तो इसी से मैं जो है कर लूँगी। और पहला प्रोसेस यही होता है, सुबह उठकर पहले ये किचन वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है रात में ही, तो ताकि सुबह उठ के ये काम हो जाए। तो देखिए लगभग फूट चुका है, लिया एकदम हो चुका है। अब इतना लावा निकालो। तो ये दूध, लावा और चना पानी। हेलो, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नाग पंचमी। और आप सब ने क्या क्या किया मुझे बताइएगा। मैंने तो बहुत सारा काम कर लिया, मतलब कि मेरा पूजा पाठ हो गया और मुझे दूध लावा चढ़ाने जाना था बहुत दूर, जहाँ मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मैं जो है जल चढ़ाने जा रही थी, जहाँ पे कढ़ाई में देने गई थी। तो हाँ, तो वहीं मैं गई थी चढ़ाने, क्योंकि इतना ज़्यादा कीचड़, इतना ज़्यादा पानी है ना कि फिर मैं वहाँ पे मोबाइल नहीं ले जा पाई। और फिर एक बार मैंने शेयर किया था, तो कोई बात नहीं। तो फिर आज मेरा पूजा पाठ तो हो गया है और अब चल रही हूँ मैं खाना बनाने। खाना में मेरे यहाँ बनेगा पूड़ी, ठुकवा, गुलगुला, सब्जी, चावल मतलब पुलाव। तो अगर मैं शेयर कर पाई तो ठीक, वरना आप समझ जाइएगा कि यही मेरे यहाँ आज बनेगा। और थोड़ा कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। हाँ, आप सबको निमंत्रण है। पतिदेव बोल रहे हैं, आप सबको निमंत्रण है। आप सभी लोग तशरीफ़ ला सकते हैं मेरे घर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे घर पे, मेरे पतिदेव की तरफ से। तो बस चलिए, बस। और आप लोग ने क्या क्या किया ये ज़रूर बताइएगा। और बारिश ना 3-4 दिन से तो रुकी नहीं रही है बारिश। अब इसी वजह से ना बहुत कीचड़ था, तो अपने आप को तो संभालना मुश्किल ही हो रहा था, तो कैमरा कैसे संभालती, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं शेयर किया वहाँ पे। तो चलिए फिर फटाफट काम कर लेते हैं। और सबसे पहले नाश्ते में बनेगा घुघरी, चने, जो काले चने नहीं होते हैं उसका घुघरी बनता है। तो उसको बनाने के बाद ही सारा काम होगा। तो वो पहले बनाया जाएगा, उसके बाद भगवान जी को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही सारा काम होगा। और आज मैंने पहनी है ये साड़ी, और क्योंकि आज मुझे वहाँ जाना था तो मैंने साड़ी वेयर की। और जो कि साड़ी पहन के चलने में, वहाँ तक जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ये सब तो ठीक है, पर चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, पर बस मैंने ये ठुकवा का ही थोड़ा सा शेयर किया। और क्योंकि मुझे फिर फटाफट जाना था अपने मायके, तो फिर मैं यहाँ निकल चुकी मायके की तरफ। और चूँकि क्या होता है ना कि सावन है और नाग पंचमी है, तो ये होता है कि बेटियाँ जो हैं मायके आती हैं, तो पर मैं तो नहीं जा पाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि चलो 1 घंटे के लिए ही चली जाऊँ, जो चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पे छत पे मैं थोड़ा सा ऐसे देख रही थी, तो ये जो वही है जरदोजी वाला कंपनी। और यहाँ पे ये है शंकर जी की मंदिर, और इसके आसपास बहुत कुछ है, मैं फिर वो कभी शेयर करूँगी। तो ये है हमारे मतलब मायके के, मेरे मायके का जो घर है वो है। और ये सड़क है, सड़क के भी बाद जो है हम लोगों का खेत है, उसके बाद वो बना हुआ है। तो बस ऐसा ही कुछ था, तो मैंने थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और थोड़ी देर ये देखिए, यहाँ भी पानी बहुत, बारिश ना बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे मैं लेट गई अम्मा के पास, और अम्मा मेरे बालों में ऐसे ऐसे कर रही हैं। ये चूँकि मैं बचपन से ऐसे करती थी, तो जैसे मैं इनके पास लेटती हूँ तो सब ऐसे ऐसे करने लगती, तो सब हंसती हैं कि ये अम्मा, भतीजियाँ सब हंसती हैं कि अम्मा जो है बुआ के बालों में क्या करती रहती हैं। और मैं भी खूब हंस रही थी, क्योंकि वह आदत सी छूट गई है। लेकिन उनकी आदत नहीं छूटी है। जैसे अगर बगल में लेट गई तो तुरंत सर में सहलाना शुरू हो जाएगा इनका। और मैं यहाँ पे भतीजी मेरी खड़ी थी, तो उसी से मैं बातें कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अम्मा से थोड़ी सी कर रही थी मस्ती, मोबाइल ऐसे करके मैं उनको देख रही थी, और वो भी देख रही थी कि क्या कर रही है ये। तो बाद में उन्होंने मुझे ऐसे मैंने चिढ़ाया, तो बाद में उन्होंने मुझे एक थप्पड़ दिया पीछे से, कह रही क्या कर रही हो। तो फिर ये हो गया। उसके बाद मैं आई ना, तो भाभी को बनाना था रिक्वेस्ट, तो बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा लाओ भाभी मैं ही बना दूँ, मुझे भी आता है बनाने।
और सही बताऊँ, मैं शादी से पहले काम वगैरह बहुत कम करती थी, क्योंकि मेरी भाभियाँ थीं और तो मुझे ज़्यादा काम, और फिर मेरी अम्मा भी तब यंग थी बहुत, और तो ज़्यादातर काम अम्मा और भाभी मिलके सब लोग कर लेते थे। तो काम तो मुझे आता था, बट मैं ज़्यादा करती नहीं थी। स्कूल गई, स्कूल से आने के बाद जो भी थोड़ा बहुत काम होता था करती थी, नहीं करती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे करना ही रहता था। पर अब तो सभी कुछ करना पड़ता है। तो ये मानिए कि मायके में बहुत मैं लाडली थी, और जैसे ही मैं इस घर में आई, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियों का, जैसे होता नहीं पहाड़, तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियों का बहुत सारा ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। तो पर कोई नहीं, हर आदमी की किस्मत होती है। तो ये मैं बना रही थी भाभी के साथ, तो भाभी से मैं बातें भी किए जा रही थी और मैं बना रही थी। तो इसको बनाने के बाद मैं तुरंत चली आई थी घर पे, और ये यहाँ पे, और मेरी छोटी भतीजी है जिसका मैंने एक बार शॉर्ट वीडियो डाला था डांस का, तो वो रिकॉर्ड कर रही थी। तो उसने कहा बुआ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सभी जानते हैं मेरे शौक़ को, सब जानते हैं, तो सभी सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये लोग बताते रहते हैं कि यहाँ वीडियो बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए। तो फिर मैं आ गई बनाने के बाद रूम में। तो ये बड़े वाले भैया का छोटा बेटा है, सब वही है ना, लॉकडाउन में सब मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं। और ये उनकी बेटी हैं, और एक बेटी यहाँ पे है, पानी पी रही है। तो मैं बोली ऐसे, तो हंस रही थी। तो मेरे यहाँ ना मेरी भतीजियों से सब मतलब बहुत, जैसे होता नहीं, बुआ भतीजी कम, फ्रेंड ज़्यादा है। तो बस यही सब मस्ती करने के बाद मैं रिटर्न हो गई, और लगभग मैं 5 बजे तक घर भी आ गई थी। और तो बस हो गया ना मेरा सावन का, ये भी हो गया कि मैंने ससुराल में भी सारी जिम्मेदारी निभाई, मायके में भी जाके निभा लिया। क्योंकि होता है ना कि जैसे किसी को ये ना रहे कि अरे बेटी आई नहीं। तो फिर मैं चली गई, फिर अब मैं ये घर के लिए रिटर्न हो गई हूँ, और अब घर का भी सब जो भी जैसे था, फिर उसको घर पे भी अभी देखना, क्योंकि वो फटाफट में आई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्रामों पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए